लीबिया कश्ती हादसा जहां भाग 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंच गई। विफाकी वजीर बराए हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन के खानदानों के साथ हर मुमकिन सतह पर खड़ी है। लीबिया में जिंदा बचाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी दलाइल जारी रखेंगे। कराची में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। लांडी हादसे में जाम बहक होने वाले शख्स की 24 साला शहबाज के नाम से शिनाख्त हुई। पुरानी सब्जी मंडी अस्करी पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर शख्स जाम बहक। शाहराह नूरजहां और तैमूरिया पुलिस का मुकाबला। 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। रात गए थाना हैदरी मार्केट की हदूद में पुलिस और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन। मोटरवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। अब तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर जुर्माने के साथ गाड़ी भी बंद होगी। आईजी मोटरवे ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माना किया जाएगा। आज दिफाए पाकिस्तान और भारत को सबक सिखाने का दिन। भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल हो गए। भारत आज भी पाक फौज का जवाब नहीं भूला। मकार दुश्मन के दांत खट्टे किए। 2 भारतीय तैयारों के परखचे उड़ाए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके चाय पिलाई। दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम की तारीफ की। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर्दा असल हकायक आश्कार हो गए। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 फरवरी को भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का आंखों देखा हाल। आजाद कश्मीर के शहरियों का 27 फरवरी की कामयाबी पर फख्र का इजहार। कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की पाक उज़्बेक तिजारती हजम $2 अरब करने पर इत्तेफाक हो गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहदे जल्द हकीकत का रूप धार लेंगे। इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को लाहौर और कराची से मुंसलिक करेंगे। ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा गेम चेंजर होगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोके। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम सबके मुफाद में करार दे दिया। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से बातचीत में कहा कि हमें भरपूर कामयाबी हासिल करनी है। बिलावल भुट्टो और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। हमें आवाम की जंग लड़नी है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए। पानी का मसला संजीदगी से लेना होगा। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। जियाली अरकान फट पड़े। सदर आसिफ अली जरदारी को बताया कि हम जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। हमारे ही हल्के में लीगी रहनुमाओं के काम हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। अरबों रुपए का बजट लाहौर पर लगा दिया गया। एक जिला पर नवाजिशात हैं, बाकी पंजाब एक तरफ है। किसानों का पंजाब में कोई पुरसाने हाल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप सबके तहव्वुज़ात जायज़ हैं, हम इनको जल्द हल करवाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं।
ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस का ख्वाब पूरा न हो सका। मौलाना फजल रहमान ओपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस में न आए। पीटीआई से तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आज भी शिरकत मशकूक है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन ने तमाम जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। मौलाना ने अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस्लामाबाद में ओपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। ओपोजिशन रहनुमा एहतजाज का फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। ओपोजिशन इत्तेहाद को मुतफ़िक़ा लाहे-अमल चाहिए। पीका का हकीकी मुसवदा इंतहाई खौफनाक था। हमारी कोशिशों से पीका एक्ट में कई तरामीम की गई। 26वीं तरमीम कंप्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी के साथ जो हो रहा है वो उनकी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक और बड़ा अपसेट। अब पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड भी मेगा इवेंट से आउट हो गया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 326 रन के ताक़ु में इंग्लिश टीम 317 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान की चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनिंग्स 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज फ़खर जमान का पीसीबी डिजिटल को इंटरव्यू। रिटायरमेंट से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान बार के एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हो गए। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। एहसन भून जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। नादरा ने पहले से बने किसी बे फॉर्म को मनसूख नहीं किया। सोशल मीडिया पर बे फॉर्म से मुतल्लिक चलने वाली खबरें अफवाह करार। 10 साल से कम उम्र बच्चे का बे फॉर्म बगैर तस्वीर के बनवाया जा सकता है। 10 साल से ज़्यादा या 18 साल से कम उम्र बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए तस्वीर वाला बे फॉर्म लाजिम। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ज़राई तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान में फ्रांसीसी आलू के बीज की दरामद और मार्केट रिसाई पर तबादला ख्याल हुआ। राना तनवीर हुसैन ने 2 तरफ़ा ज़राई तिजारत में इजाफे पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ज़राई तिजारती हजम $39 मिलियन तक पहुँच गया है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर से जापानी कंपनियों के नुमाइंदों ने भी मुलाकात। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं ठंडी हवाएं। मुल्क में मौसम के निराले रंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान में कोज़िक टॉप पशीन ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। सफ़ात में सफ़ेद मोतियों की बरसात। नज़ारे और हंसी हो गए। अपर कोहस्तान में दासू के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गजा पर अमरीकी कब्जे के घिनौने ख्वाब। अमरीका के कब्जे के बाद गजा कैसा होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एआई वीडियो जारी कर दी। गजा को अमरीकी तर्ज पर जदीद शहर में बदलने का तस्वुर पेश किया। वीडियो में इसराइली जंग से तबाह बर्बाद गजा को अमरीकी कब्जे के बाद खूबसूरत शहर में बदला दिखाया गया। फलकबोस इमारतों के दरमियान ट्रंप का दियोकामत मुजस्मा भी लग गया। वीडियो में नाइट क्लब्स और बीच पार्टियों की भी झलक। एलन मस्क और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी वीडियो का हिस्सा हैं। रावी शहर के कामों पर बड़ी पेशरफ्त। चहारबाग से दरियाए रावी तक एक्सप्रेस वे पर काम शुरू। रावी सफायर बे कमर्शियल एरिया पर 1 किलोमीटर का पुल तिजारती इनकलाब लाएगा। सीईओ इमरान अमीन ने कहा कि एक्सप्रेस वे की जल्द तामीर जरूरी है। जमीन मालिकान को फौरी मुआवजे दिए जाएं। और मानसहरा में तीसरे रोज भी बारिश। वादिया कागान, शुगरान, नारायण समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। शाहराह रेशम मुख्तलिफ मुकामात से बंद। वादिया तीरा में 1 फीट तक बर्फ पड़ने के बाद सिलसिला खत्म।